नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की महिमा स्वयं सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति और उनकी रानी ने वर्षों तक तप, पूजा और देवी की आराधना की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और तेजस्वी थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनका तेज इतना अद्भुत हो गया कि लोग उन्हें साधारण कन्या नहीं बल्कि देवी समान मानने लगे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा कि वे स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करें। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वन, आश्रम और विभिन्न राज्यों में गई। एक दिन वन में उन्होंने एक युवक को देखा जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मात्मा थे। लेकिन वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया और वापस महल लौटकर अपने पिता को सब बता दिया। उसी समय महर्षि नारद वहां पहुंचे। जब उन्हें सावित्री के निर्णय के बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और वर का चयन कर ले, लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मैं एक बार जिसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, अब किसी और को नहीं चुन सकती। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से अपने परिवार की सेवा करती थी। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और वह दिन धीरे धीरे निकट आ रहा था, जिसका संकेत महर्षि नारद ने दिया था। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे प्रतिदिन पूरे श्रद्धा भाव से अपने परिवार की सेवा करती। उनके मन में हमेशा महर्षि नारद के वे शब्द गूंजते रहते कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। धीरे धीरे वह समय निकट आने लगा जिसका संकेत महर्षि नारद ने दिया था। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आने लगा, तब सावित्री का मन बेचैन रहने लगा। उन्होंने कठोर व्रत और तप करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया और भगवान का निरंतर स्मरण करती रही। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरे होने वाली थी, उस दिन सुबह सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन की ओर जाने लगे। सावित्री ने उनसे कहा, आज मेरा मन अशांत है, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। दोनों वन में पहुंच गए। कुछ समय बाद सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, लेकिन अचानक उन्हें अपने सिर में तेज पीड़ा महसूस होने लगी। वे अत्यंत कमजोर हो गए और एक
वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सावित्री तुरंत उनके पास बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी अचानक वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और गंभीर था। वे स्वयं यम थे। यमराज ने सावित्री से कहा, सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। यह संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहना होता है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, धर्म और विनम्रता को देखकर यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांग लिया। यमराज ने तुरंत वह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी यमराज के पीछे चलती रही और आगे जो हुआ उसने स्वयं यमराज को भी आश्चर्य में डाल दिया। यम द्वारा वरदान मिलने के बाद भी सावित्री शांत भाव से उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब तुम लौट जाओ, तुम बहुत दूर आ चुकी हो। लेकिन सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले महापुरुषों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके साथ चलते हुए मुझे धर्म और सत्य की बातें सुनने का अवसर मिल रहा है। सावित्री की बुद्धिमानी, विनम्रता और पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुमसे फिर प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने तीसरी बार सावित्री से कहा, तुम्हारी भक्ति और धर्मनिष्ठा अद्भुत है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अंतिम वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण वे समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, बुद्धिमानी और अटूट निष्ठा से स्वयं यमराज को भी निरुत्तर कर दिया था। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अंतर्ध्यान हो गए। उधर वट वृक्ष के नीचे सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। सावित्री अत्यंत प्रसन्न हो गई और दोनों अपने आश्रम लौट आए। जब वे घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सावित्री के सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, तप, बुद्धिमानी और अटूट निष्ठा के बल पर अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। इसी कारण सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सुहागन महिलाएं आज भी वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु
और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी ही और भी दिव्य व्रत कथाएं और सनातन कथाएं सुन सकें। जय माता सावित्री।